So hello and welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about the English literature paper that took place on 5th January. Now we have already seen a review of this particular paper earlier, पर वो पूरी तरीके से student review पर based था. After looking at the actual question paper, today I will be giving you some facts एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आई विल बी टेलिंग यू कि इस पेपर को अब आपको किस तरीके से देखना है. किसी भी तरीके की फालतू की मोटिवेशन की बातें या फालतू के ऊपर नीचे की मीठी मीठी बातें नहीं होंगी. आई विल टेल यू कि आप लोग इस पेपर को किस तरीके से देख रहे हो और किस तरीके से आपको देखने की जरूरत है. सबसे पहले एज सून एज आई सॉ द पेपर, द नंबर वन थिंग वाज लुकिंग फॉर लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन, बिकॉज बच्चों ने कहा कि लिटरेचर तो था ही नहीं इस पेपर में एंड लिंग्विस्टिक्स पूरा भरा हुआ था. सो 9 क्वेश्चन आपके लिंग्विस्टिक्स से पूछे हुए हैं एंड इफ यू वांट मी टू गिव यू सब टॉपिक्स कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है, ऑफ कोर्स इसके बाद मैं एक फुल वीडियो भी बना दूंगी उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कराते हुए या एक्सप्लेन करते हुए. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन आया था. सबसे पहला क्वेश्चन आता है ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स से, जहां पर सिमेंटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी आपको मीनिंग उसके दिए होते हैं ना, आपको मैच करना होता है. ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है. दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स से आए हैं. नाउ हम लोग ने 3 टाइप की फोनेटिक्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें से आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज वन ऑफ द टाइप. ये टाइप हम लोग ने पढ़ा है, लेकिन उसके डिटेल में क्वेश्चन आएगा ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज ये बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट में चला जाता है. ये लिंग्विस्टिक्स के बच्चे पढ़ते हैं, वो उन लोगों ने पूछ लिया. दैट वाज रियली रॉन्ग, या फिर वो अपना एक लेवल बढ़ा रहे हैं. इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. फंक्शनल मॉर्फीम से क्वेश्चन पूछा गया है. मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग ने फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम पढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड आपके फंक्शनल मॉर्फीम का एक आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन था. सोशल लिंग्विस्टिक के टर्म्स पूछे गए हैं आपसे, जहां पर आपको रजिस्टर की डेफिनेशन पूछ ली, कन्वर्जेंस थ्योरी पूछ ली. सो दिस वाज आल्सो समथिंग दैट यू न्यू. ह्यूमन लैंग्वेज थ्योरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो बच्चों को नहीं पता होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो बहुत ही लिंग्विस्टिक्स के बच्चे जब लिंग्विस्टिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको ह्यूमन ओरिजिन थ्योरी पढ़ाई जाती है. द बाव बाव थ्योरी, द कुकू थ्योरी, द पाव पाव थ्योरी, मैं सब आपको आगे पढ़ाऊंगी, डोंट यू वरी ऑन दैट. तो ये उससे रिलेटेड था. नो वंडर कि आपको नहीं आता था. अग्रीएबल. फोनेटिक्स एंड सिलेबल काउंटिंग से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. सिलेबल काउंटिंग मैंने हमेशा से ही आपको कराई हुई है. जिन बच्चों को आती थी उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है दैट आफ्टर लुकिंग एट द पेपर दे वर एबल टू क्रैक एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लिंग्विस्टिक्स वाला सेक्शन. तो अगर 9 क्वेश्चन आए हैं तो बच्चों ने इसमें से 4 किए हैं, बिकॉज 4 वर या 3 वर बेसिक फॉर देम. इसके बाद आप बाकी सेक्शंस को देखें तो ब्रिटिश लिटरेचर तो अभी भी 25 नंबर पे पूरी तरीके से चार्ट कर रहा है और नंबर 1. ऐसा बोलना कि लिटरेचर में से, लिटरेचर के पेपर में लिटरेचर का एसेंस मिसिंग था, इस आई विल कंसिडर कि बच्चे शायद क्वेश्चंस को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं. इसी वजह से मैंने ये इससे पिछले वाला वीडियो बनाया था दैट लेट मी फाइंड आउट द प्रॉब्लम कि आप कौन से लेवल पर स्टैंड कर रहे हो, फॉर यू टू एटलीस्ट फाइंड आउट कि अच्छा ये क्वेश्चन तो ब्रिटिश लिटरेचर से आया है, ये तो लिटरेरी थ्योरी का क्वेश्चन है, जो बच्चे अभी भी नहीं कर पा रहे हैं. आई एम गोइंग टू हेल्प यू ऑन दैट. सो 25 क्वेश्चंस आपके ब्रिटिश लिटरेचर से आते हैं. क्या ये सभी 25 क्वेश्चन बड़े इजी थे? आई विल से नो. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पोस्ट ब्रिटिश 1945 के बाद से जो आपका कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश है, मुझे 5 to 6 क्वेश्चंस वैसे दिखाई दिए जो आपको सवाल ही नहीं उठता है कि पता हो. कि कुछ क्वेश्चंस मुझे भी नहीं पता थे. सो आई एम गोइंग टू ऑनेस्टली एक्सेप्ट ऑन दैट कि ये बहुत ही इन्होंने लेवल ऊपर का दिया था. पर जो क्वेश्चंस हमारे नोन टॉपिक है, इस बात को समझना. देखो, मेरे लिए नए टॉपिक्स की आड़ में आपको फूल करना बहुत ज्यादा आसान है कि अरे दीज आर द न्यू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी एंड प्लीज कम एंड स्टडी विथ मी. बट जो चीज आई कैन टीच यू या जो बहुत बेसिक है, बस आपको उसके ऊपर थोड़ी सी थरो रीडिंग की नीड है, उसके ऊपर आई एम नॉट गोइंग टू बिफूल यू एंड आई विल ट्राई टू से द ट्रूथ. अगर बेकन के आपसे एसे में से वो पूछ लिया गया है कि इसकी क्रोनोलॉजी लगाओ, नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि हमारे इतने सारे वर्क्स हैं उसमें से हम एक सिंगल एसे को क्रोनोलॉजी में लगाएं. बट अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, ये कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, गवर्नमेंट के पास आपके लिए कोई जॉब्स ऐसे थाली में परोसी हुई नहीं पड़ी हुई है. कंपटीशन आगे बढ़ेगा. पहले आई अंडरस्टैंड कि आपसे पूछा जाता था कि भाई उनके एसेस को क्रोनोलॉजी में लगाओ, वर्क्स को क्रोनोलॉजी में लिखाओ. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे मैंने
कि सोनेट उठाकर उनकी लाइन दे दी है एंड उसको क्रोनोलॉजी में लगाने को बोला गया है. इट इज डिफिकल्ट, बट हम लोग को तो अपना लेवल हाई करना ही पड़ेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, लिटरेचर सिर्फ आपके कुछ फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेट को रट के चले जाने का पेपर नहीं है. स्पेशली योर नेट, आपको इतनी ज्यादा इसमें रीडिंग की नीड होती है, आपको डेडिकेशन देना होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं. आई हैव ऑलवेज फोकस्ड एंड टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि भैया भूल जाओ पेपर को, हर अटेम्प्ट में कूदने की कोशिश मत करो. एटलीस्ट आस्क योरसेल्फ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप फेमिनिज्म को किसी और को समझा सकते हो, आप मार्क्सिज्म की थ्योरी को कल्चरल स्टडीज से किस तरीके से कल्चरल मटीरियलिज्म के क्वेश्चन जो आए हैं उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हो या नहीं. सो दिस पेपर वॉज टेलिंग मी कि यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की और नीड है. एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट 1.5 and 2 ईयर से मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका ये पेपर क्लियर हो रहा है. तो जस्ट सेइंग कि ये पेपर तो बहुत ही बेकार था, बहुत ही इसका लेवल ऊपर का दिया हुआ था, आई अग्री कि 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं कर पाते. आई बीइंग अ टीचर ऑल्सो, बहुत सारे ऐसे 11 to 12 क्वेश्चंस वर लाइक गोइंग अबव माय माइंड कि ये क्या पूछ लिए गए हैं. तो उसके ऊपर आई अंडरस्टैंड, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो इस पेपर को क्रैक कर रहे हैं एंड दे आर टेलिंग कि उन्होंने जो ओवर द टाइम लिटरेचर को रीडिंग की है, बुक्स उठा के पढ़ी है, ना सिर्फ कि बस किसी का कोर्स ले लिया या किसी वीडियो को देख लिया तो उतना ही उन्होंने बस पढ़ा और आगे बढ़ गए. उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू एंड डिमांडिंग यू कि आपको इस पेपर के लिए वो करना पड़ेगा. बिकॉज वंस यू क्लियर दिस पेपर, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं. इंडियन लिटरेचर को देखते हैं, इससे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे एंड कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस आई अंडरस्टैंड, मैं सोचने की कोशिश करती हूँ कि ये बच्चों को अभी नहीं पता होगा क्योंकि ये उनका अभी लेवल नहीं गया है. जिसमें से दलित लिटरेचर से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था जहां पे शरण कुमार लिम्बले का क्वेश्चन था, एंड इंडियन एस्थेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. इंडियन एस्थेटिक्स के दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बकवास क्वेश्चंस थे, बिकॉज इंडियन एस्थेटिक्स इज नॉट समथिंग जो इतना डिटेल में आया है और हम लोग ने भी उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है. मतलब यहाँ पे इंडियन संस्कृत टेक्स्ट को उठा के आप कुछ भी XYZ पूछ ले रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चे आंसर करेंगे, ये बिल्कुल गलत है. बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो डुएबल क्वेश्चंस हैं, वो बच्चों ने किए हैं. आई विल टेल यू कि उनको कैसे करना है एंड यू ऑल्सो टेल मी कि आपको कहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू आई एम नॉट ट्राइंग टू बी लिटिल योर नॉलेज कि अरे तुम्हें कम आता है दूसरे बच्चे को ज्यादा आता है एंड यू मस्ट वर्क हार्ड, बट दिस इज द ओनली वे. आई डू नॉट बिलीव इन फूलिंग माई स्टूडेंट्स कि मैं उनको सच ना बताऊं एंड बस नए कॉन्सेप्ट्स को उठाकर 6 महीने अपने वीडियोस बना दूं एंड बोलूं कि मेरा कोर्स लो तब तो तुम्हारा नेट निकल जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता है. एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर एक जर्नी के थ्रू होते हैं, 1 साल 2 साल लगते हैं तब जाके पेपर क्लियर होता है. यूट्यूब पर बस एक ट्रेंड चल जाता है कि अरे ये वाला पेपर तुम्हारा नहीं हुआ, चलो अगली बार हो जाएगा, ये वाला मेरा कोर्स ले लो या मुझसे पढ़ लो, तुम्हारा अगली बार वाला पेपर हो जाएगा. तो आप एक लूप में स्टक हो जाते हो, नेवर अंडरस्टैंडिंग कि आपके अंदर क्या कमी है एंड व्हाट आर द एक्चुअल स्ट्रेंथ पॉइंट्स जिन पे आपको काम करके आप इस पेपर को निकाल सकते हो. हम उस पर बात करेंगे. वर्ल्ड लिटरेचर से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले जिसमें से 2 वर नोन एंड 3 बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस एंड ऐसे राइटर्स पूछे थे मैंने भी उनके नाम कभी भी नहीं सुने हुए. लिटरेरी क्रिटिसिज्म से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगेन 2 क्वेश्चंस होरेस का पूछा गया था, मैथ्यू अर्नोल्ड के क्रिटिकल एसे से क्वेश्चन पूछा गया था, वर ओके. देयर वर अदर क्वेश्चंस, मैं आपको फुल एनालिसिस कराऊंगी अच्छे से, डोंट यू वरी ऑन दैट. क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसे आया है, क्या इसकी अप्रोच है. तो वो थोड़े से ट्विस्ट करके पूछे गए थे जो डिमांड करते थे कि आपने उन क्रिटिकल एसेस को उठा के पढ़ा है या नहीं. अब ये पेपर is not about, again I am saying, learning certain facts and बस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे सैमुअल टेलर कोलरिज का मैं बायोग्राफिया लिटरेरिया पढ़ के चला जाऊं या फिर मैं रूम ऑफ वन जोन पढ़ के चला जाऊं या फिर उसकी डेट मुझे याद हो या फुको या सशोर के हम लोग ने कुछ टर्म्स लर्न कर लिए. अब उससे काम नहीं चल रहा है, उनकी वर्क्स उठा के थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना है. एंड व्हाई एम आई सेइंग थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे कि अगर आपने उन वर्क्स की थोड़ी बहुत समरी निकाल के जिस्ट समझा है
कि फेमिनिज्म के ये राइटर्स इस टॉपिक पर बात करता है, तो आपको उन 4 ऑप्शंस में से ढूँढना आसान है कि ये वाला कॉन्सेप्ट एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फेमिनिज्म या फीमेल के ऊपर बात किया गया, वो मैंने इनके वर्क में पढ़ा हुआ है। सो दिस इज व्हाट द पेपर इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। लिटरेरी थ्योरी से 17 क्वेश्चंस आए हैं। नो डाउट देयर वर सर्टेन कंटेम्पररी राइटर्स, कंटेम्पररी लिटरेरी थ्योरिस्ट जिनके नाम मैंने भी नहीं सुने हैं, बट देयर वर अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके नोन राइटर्स से आए हैं, नोन क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस फर्क क्या है कि अब उसको असर्शन एंड रीजन करके आपसे आपके कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए गए हैं, जो अगेन आपसे बहुत डीप रीडिंग को डिमांड करता है। लिटरेरी मूवमेंट से 3 ऐसे मूवमेंट्स पूछे गए हैं दैट वर वेरी माइनर एंड उनके ऊपर आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस, बट दैट वर नॉट एक्सपेक्टेड। मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं थे कि ये किस टाइप के आपके मूवमेंट्स पूछ लिए गए हैं। लैंग्वेज एंड पेडागोजी के आई टोल्ड यू कि 4 क्वेश्चंस बच्चे आसानी से कर ले गए थे। इंग्लिश एंड इंडिया के कुछ बहुत ही फालतू क्वेश्चंस पूछा गया था एक क्वेश्चन वाज वेरी इजी कि कैसे आर्यन संस्कृत लेकर आए थे, उसके बाद उर्दू ने जन्म लिया एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद आपकी इंडो इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। सो दैट वाज वेरी इजी, मैंने ये पढ़ाया हुआ है। कल्चरल स्टडीज, नाउ कल्चरल स्टडीज से बिल्कुल आपके 2 से 3 क्वेश्चन बेसिक पूछे गए हैं। रेमंड विलियम्स का पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, जॉन फिस्के का पूछ लिया, देन आपके जोनाथन डोलेमोर का क्वेश्चन पूछ लिया, दैट वाज अंडरस्टैंडेबल, ये पढ़ा हुआ है। लेकिन बाकी मीडिया थ्योरी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंटेम्प्ररी मीडिया राइटर्स एंड कंटेम्प्ररी पॉपुलर कल्चर एंड टेलीविजन कल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दिस इज समथिंग जो ये एक इतना बड़ा सागर है कि आपको कोई कितना भी पढ़ाएगा ना, उसमें इतने आजकल कंटेम्प्रेरी राइटर्स आ गए हैं, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ कंप्लीट जिस्ट ऑफ इट। पर ये भी हम लोग पढ़ेंगे, आई विल टेल यू कि कैसे हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे इंपॉर्टेंट राइटर्स को, तो ये समझ में आता है। रिसर्च मेथोलॉजी से साइटेशन बेस्ड क्वेश्चन, थीसिस बेस्ड क्वेश्चन एंड क्रोनोलॉजी में लगाने वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज वेरी वेरी इजी। एंड लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हर साल पूछा जाता है कि 4 ऑप्शंस देकर उनकी डेफिनेशंस देकर कहा जाता है कि आप इसको प्रॉपर ऑर्डर में लगाओ। सो इन सबको देखने के बाद मैं अभी भी आपसे ये कह सकती हूँ कि भाई, जिस बच्चे ने ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, इंडियन लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल स्टडीज को अच्छे से पढ़ा है, उसका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 70% नोन था। नाउ व्हेन आई से 70% बच्चे लड़ने आएंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल ही बाहर से आया था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपसे फ्रांसिस बेकन के ऐसे पूछ लिए गए थे, आप उसको अननोन में डाल ही नहीं सकते हो। एंड दिस इज वेयर द कैच इज कि अब ये पेपर आपसे डिमांड कर रहा है कि सिर्फ 2016 के क्वेश्चन उठा के वो लोग नहीं दे देंगे कि बताओ बेकन ने कौन सा ऐसे लिखा है, या एडमंड स्पेंसर का सोनेट साइकिल बता दो, या फिर कौन आपके पेट्रार्कन सोनेट को लेकर आया था। ये पुराने क्वेश्चंस हो गए, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये एक रास्ता है, आपको इन नॉलेज को गेन करके ही आगे जाना है, बट द एंड गोल इज नाउ गोइंग वन स्टेप अहेड। द थिंग ओवर हेयर इज, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका 70% नोन है, 30% न्यू है। सबका दिमाग खराब हो गया है ये सोच सोच के कि भैया ये क्या पूछा जा रहा है, अब मेरा पेपर कैसे क्लियर होगा, एंड इन लोग ने तो पैटर्न ही चेंज कर दिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई बचपन का आपका मैथ्स का टेस्ट नहीं है जिसमें से आपको 100 में से 100 लेके आने हैं। स्मार्ट वर्क आपको यूज करना पड़ेगा, दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा कि जो सेक्शंस आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको ऑलरेडी आता है, उसमें थोड़ा सा आपको डीप में जाके पढ़ना है। अब आप इस पूरे चीज को हटाकर मीडिया स्टडीज नहीं पढ़ने लगोगे, या फिर कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश राइटर्स को उठाकर नहीं पढ़ने लगोगे। जो करंट लिटरेरी क्रिटिक्स आपके आ रहे हैं, बिल्कुल नए नए ब्लूमिंग राइटर्स, उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनके पीछे आप अपने कोर सिलेबस को नहीं भूल जाओगे। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी फीलिंग कि मैम वॉट एवर यू आर सेइंग, हम लोग ये सब पढ़ के गए हैं एंड तब भी हमारा पेपर नहीं क्लियर हुआ। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम लोग को इस पेपर से एक चीज समझ में आई है कि पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। 20 से 25 क्वेश्चन पहले के टाइम पे भी, पुराने पेपर्स भी उठा लो डियर स्टूडेंट्स, वो भी अननोन आते थे। नाउ द थिंग इज, अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि जो हम लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम लोग पढ़ के जाते हैं, उनके भी वो डीप में चले गए हैं, तब हमें प्रॉब्लम हो रही है। आई हैव, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि आप चेंज अपने अंदर तभी लाओगे जब एक्सेप्ट करोगे।
यूट्यूब में तो आपको बस ये बोल दिया जाएगा कि ये वाले न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला अब अगली बार आएगा, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यू आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस बात को समझो, आप एक लूप में फंसे रहोगे। बिकॉज लेट्स से आज हम लोग से लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से हट के डीप में पूछ लिए, कल को वो किसी और सेक्शन को, इंग्लिश इन इंडिया के किसी क्वेश्चन को वो लोग उठा ले, एंशिएंट स्कॉलर्स को उठा ले, संस्कृत को स्कॉलर्स को, तब आप क्या करोगे? देयर इज ऑलवेज अ रेशियो बिटवीन नोन सेक्शंस एंड अननोन सेक्शंस। तो अननोन सेक्शंस के पीछे आप परेशान होके अगर इस पेपर को क्विट करने का सोच रहे हो या फिर बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हो, तो प्लीज डू नॉट डू दैट, बिकॉज अभी भी आपके हाथ में ये पेपर है जहां पर आप नोन कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में पढ़ के इस पेपर को इजिली निकाल सकते हो। इसका टेस्टमनी ये है कि इस पेपर को भी बच्चे निकाल रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव क्रैक्ड द कोड ऑफ गोइंग डीपर इनटू द नोन कॉन्सेप्ट्स। ब्रिटिश लिटरेचर उनका इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि कोई भी ऐसे निकाल लो, कोई भी वर्क निकाल लो, वो उसके अंदर का जिस्ट आपको बता देंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको लाइंस रट के जानी है, वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट डियर स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपने किसी वर्क की समरी थोड़ी सी डिटेल में पढ़ी होती है तो आपको वर्डिंग्स कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। सो इस पेपर का मेरे अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपको अब और भी ज्यादा रीडिंग पे अपनी ध्यान देना होगा। मेनी स्टूडेंट्स वुड नॉट लाइक मी सेइंग दिस, बट दिस इज द फैक्ट। ये अब पेपर कोई ऐसा छोटे बच्चों का पेपर नहीं रह गया है, ये नेशनल लेवल का पेपर है। एंड क्लियरली वी कैन सी दे आर कटिंग आउट द कंपटीशन कि जो सिर्फ बेसिक पढ़ के चला जा रहा है उससे ये पेपर नहीं क्लियर होगा। माई ऑलवेज मेरा ये जो आपको हमेशा से ही, मैंने इस पेपर से पहले भी जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने आपको यही चीज बोली है कि अगले अटेम्प्ट के पीछे भागा मत करो। नो मैटर आपके यूट्यूब पे कोई लोग क्या बोल रहे हो कि अरे अभी नहीं हुआ, बक्का अब अगली बार हो जाएगा, उस लूप में आपको पढ़ना ही नहीं है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आपकी कितनी लंबी जर्नी है, आप कितने प्रिपेयर हो। आपको अपने दोस्त से मतलब नहीं रखना है, आपको इस सोसाइटी से मतलब नहीं रखना है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आपको लिटरेचर से प्यार है या नहीं। आपको खुद से मन करता है इस पेपर के एसेस को निकाल के कि यार चलो आज आई एम सिटिंग फ्री तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको जाके पढ़ लूं, उससे ये पेपर क्लियर होता है। एंड दिस पेपर इज अ जर्नी एंड इट इज नॉट अ गोल जो आपको समझना पड़ेगा। आपको इस पेपर को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड होगी, विच लेट मी टेल यू जो आपके पास है, बस उसको थोड़ी सी रीशेपिंग एंड रीबाउंडिंग की नीड है। यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड अब बस आपको एक लेवल ऊपर जाना है। आई एम अगेन सेइंग कि अननोन कॉन्सेप्ट के पीछे अपना दिमाग खराब करोगे या दूसरों को अपने दिमाग खराब करने दोगे तो आपसे ये पेपर कभी भी क्लियर नहीं होगा एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू सिट इन एंजाइटी। आई एम सेइंग कि क्या आपको टीएस इलियट का एक एक कॉन्सेप्ट, उनका माइंडसेट, उनका मॉडर्निज्म के अंदर बात करने का तरीका, उनका हाई कल्चर से रिलेट करने का तरीका, हाउ डिड ही टॉक्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी एंड डिस्टेंसिंग वन सेल्फ फ्रॉम इट्स वर्क, ये सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, इतने क्लियर है कि आप दूसरे को समझा सकते हो। ऐसी टाइप की आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी इस पेपर के लिए एंड तभी ये पेपर क्लियर होगा। तो इस लिटरेचर के पेपर को इंजॉय करिए। आपको जो राइटर्स हैं उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, री रीडिंग करनी पड़ेगी एंड डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। आई विल टेल यू इन माय अपकमिंग वीडियोस कि किस तरीके से ओवरबर्डन हुए बिना आप कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो और इस पेपर को कैसे अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्रैक कर सकते हो। यू मे बी अ बिगनर, यू मे बी ऑन इंटरमीडिएट लेवल, यू मे बी एन एडवांस, सभी का पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग होगा। सब लोग अपने लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाओगे तभी आपका काम आसान हो पाएगा। माय फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर रिव्यू और दिस पेपर इज कि फाउंडेशंस अपने बिल्ड करो। आई कैन नॉट एम्फोसाइज मोर ऑन दिस कि सिर्फ और सिर्फ कि चलो आज मैं ब्रिटिश लिटरेचर खत्म कर लूँ, आज मैं लिटरेरी थ्योरी खत्म कर लूँ, मुझे इतने वर्क्स लर्न हो गए, इससे ये पेपर अब नहीं क्लियर होगा। क्योंकि अब ये वर्क्स के डिटेल में जाके आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपने कितना निकाल के सर्चिंग की है। आपको अगर एक टीचर ने एक ऐसे पढ़ा दिया तो आपने उसको अलग से निकाल के जाके पढ़ा या नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स और आर यू जस्ट अ स्टोरेज ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड डेट्स? ये अपने आप से पूछो। ऑनेस्ट रहोगे तभी आई विल बी एबल टू हेल्प यू एंड तभी यू विल बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ। मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा आपका जो भी विचार है।
I am always open for a healthy conversation. एंड आप लोग जो भी डिमांड करोगे उसके अकॉर्डिंग आई विल बी टेलिंग यू थिंग्स, एंड आई हैव ऑलरेडी प्लान मेनी मोर थिंग्स फॉर यू जो आपके लिए आएंगी. बस आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यू शुड नो योर लेवल. आपके फाउंडेशन क्लियर नहीं है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये एडवांस लेवल का पेपर आपसे क्लियर होगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स निकालनी है इसको क्लियर करने के लिए. ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि जो 25% नया है उसके पीछे मत भागो. You have to run towards and go deep towards what you already know. तो उसके पीछे आप जब भागोगे तब जाके आपका ये पेपर आसानी से क्लियर होगा, बिकॉज पेपर 1 का साथ एंड नोन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेपर 2 आपको ये पेपर डेफिनेटली क्लियर करवा के देंगे. ठीक है. मेरे ये जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो अब इस पेपर के बाद अपडेट किए जाएंगे, बी इट क्वेश्चंस, बी इट न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू वीडियोस, तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे. यूट्यूब पे भी मैं आपको बहुत सारी न्यू चीजें पढ़ाने वाली हूँ, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि यार नया तो ट्रेंडिंग है, लेट मी टीच एंड गेन सम व्यूज. आई विल टेल यू कि कितना आपको पुराने ही कॉन्सेप्ट से पढ़ना है एंड कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो वाकई में हम लोग को न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए. So do let me know what are your views about whatever I told you today. Do you agree with me or you don't agree with me? And जो भी आपके विचार हो मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा, उसके ऊपर अपकमिंग वीडियोस मेरे आएंगे. So I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.